स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। किनका प्रश्न है? आप सबका। ठीक है, खड़े हो जाइए आप। मेरा नाम रामखिलावन राठौर है। मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर का निवासी हूँ। परम आदरणीय महाराज जी का श्री चरणों में सादर प्रणाम है। भगवान को, ऊपर वाले को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऊपर वाले सबके ऊपर कृपा करते रहते हैं। कृपा क्या से है? सबको भोजन और प्रसादी देते हैं। तो भगवान, आप साक्षात भगवान के रूप में महाराज जी, आप जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी दीनहीन हैं, सबको भोजन प्रसादी दे रहे हैं। आप साक्षात भगवान हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि आपका दर्शन होना माने साक्षात भगवान का दर्शन हो जाना है। हम भगवान के दास हैं, सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं। कोई सवाल हो तो बताएं। और एक छोटी सी बात महाराज जी, आप छत्तीसगढ़ के चपड़ा रायगढ़ जिला में भागवत किए थे, तो हमारी बहू इतने प्रभावित हुई, बहू और बेटे इतने प्रभावित हुए कि आपको, आपसे ही गुरु दक्षिणा लेने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। हाँ, कल सुबह 8 बजे देंगे मंदिर जी। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, ये जो वृंदावन है, वृंदावन से बरसानों की दूरी 45 किलोमीटर है, वृंदावन से गोकुल की दूरी 40 किलोमीटर है। तो मेरा प्रश्न ये महाराज जी कि तत्काल गोपी और गोपियां कैसे भगवान के पास वृंदावन में तत्काल आ जाते थे? पहले भगवान गोकुल में थे जी। फिर गोकुल से भगवान जब कंस का अत्याचार बढ़ा जी तो भगवान वृंदावन आ गए थे जी, है ना। पहले गोकुल, फिर नंदगांव, जी। फिर वृंदावन आ गए जी। तो भगवान यहाँ आए बाद में। जी फिर यहाँ भगवान की एक विशेष लीला हुई, रास लीला। जी तो ये लीला यहाँ हुई। जी। तो बस महाराज जी आपका दर्शन हो गया। हम तो मानते हैं भगवान का साक्षात दर्शन है। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि अगर एक इंसान के अच्छे कर्म, वहाँ आ जाऊँ? हाँ ओके। बोलो। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि अगर एक इंसान के अच्छे कर्म और बुरे कर्म अगर बराबर होंगे तो फिर वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में? अच्छे और बुरे कर्म यदि बराबर हो गए किसी के जी, तो वो स्वर्ग जाएगा कि नरक? वो स्वर्ग भी जाएगा, नरक भी जाएगा। अच्छे कर्मों को भोगने स्वर्ग जाएगा, बुरे कर्मों को भोगने नरक जाएगा। तो उसके तो बराबर है ना, एक ही जगह जा सकता है कहीं पर तो। भाई आपके 99 पुण्य हैं पर एक पाप है, तो वो 99 पुण्यों का भी फल मिलेगा आपको, पर वो एक पाप का भी तो फल मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तब जब आप भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देंगे। तब यदि समर्पण आ गया तो पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके भगवान को पा लेता है, फिर पाप और पुण्य के बंधन से ऊपर उठ जाता है। और यदि समर्पण नहीं हुआ तो फिर पाप पुण्य का वो भोगता रहता है, पाप का नरक जाके, पुण्य का स्वर्ग जाके। और गुरुजी, एक और सवाल था कि सूर्य ग्रहण में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? सूर्य ग्रहण में आपने देखा होगा कि जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल नेगेटिव रहती हैं। प्रकाश जो होता है उस समय नेगेटिव होता है, अर्थात जो आकाश में उस समय का जो आकाश का वातावरण होता है वो दूषित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, ऋषियों ने कहा कि भाई उस समय भोजन ना करो। अच्छा, नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मकता रहती है उस समय आकाश मंडल में। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से आई हूँ। एक कसाई के घर में एक संत पैदा हो गए हैं, इसके बारे में थोड़ी कहना चाहती हूँ। कह सकते? कसाई के घर में एक संत पैदा हो गए, नाम है शेख ताजुद्दीन महाराज। अभी की घटना है नवरात्रि की। वो भगवान के धाम चले गए। वो कहते थे मैंने गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ा और कुरान पढ़ा, मुझे सबसे अच्छा हिंदू धर्म लगा और पवित्र मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कोर्ट में जाकर मैंने मेरा धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन क्यों किया है? इस कारण उसके धर्म ने उनको बहुत कष्ट दिए, बहुत झेल किया, जीवे मारने की साजिश भी रची थी। पर तुकाराम महाराज कहते थे देवता उनको कौन मारे, ऐसी। तो वो कौन से धर्म से थे जो कसाई थे? हाँ, कसाई थे, मुस्लिम धर्म के थे। अच्छा, फिर उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। हिंदू धर्म अपनाया, उन्होंने गीता पढ़ी, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, उनको सबसे अच्छा हिंदू धर्म लगा। वो बोले हिंदू धर्म बहुत पवित्र है। बिल्कुल, हिंदू बहुत धर्म अच्छा सबसे है। अच्छा है। दुनिया के लोग हिंदू धर्म के बारे में जान लें, इससे बेहतर कुछ नहीं। इसलिए उनके समाज ने उनको बहुत कष्ट दिए और हिंदू भी उनको जानते नहीं थे। उसे लगते थे कि हमसे बढ़कर ना हो। वो कहते थे वो क्या हिंदू है, वो तो मुसलमान है। मुसलमान कहते वो तो हिंदू हो गया, मुसलमान नहीं। दोनों समाज उनको तकलीफ देते थे, बहुत त्रास देते थे। तो सत्य पर चलते थे लोग, ऐसे क्यों करते हैं? बहुत कष्ट में जीवन जिया सत्य उन्होंने। के साथ चलने वाले का साथ जगत नहीं देता, जगन्नाथ साथ देते हैं, भगवान साथ देते हैं। जब सत्य पर चलने वाले का साथ जगत के लोग, संसार के लोग नहीं देते, भगवान देते हैं। जब सत्य सामने आया तब सब हिंदू मुस्लिम सब चरणों में पड़ने लगे, चरणों में लगे। और उन्होंने 40 मुसलमान भाइयों को गुरु दीक्षा दी, मंत्र देके।
तुलसी की माला पहनाई और विठल नाथ जी के चरणों में लगाई 40 मुसलमान भाइयों। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जहाँ रोज गाय कितने गाय कट जाती थी, 4 गांव के उन्होंने कत्ल खाने बंद कर दिए। वाह, हाँ, सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत तो सुंदर। वो कीर्तन करते थे और कहते थे, हिंदू धर्म को जगाते थे और अपने कीर्तन में कहते थे कि भगवान को 2 दान मांगे उन्होंने। हे भगवान, मेरे आखिरी सांस तक मेरे कंठ में आवाज होना कि तेरे गुण गाने के लिए, और दूसरा दान कीर्तन करते करते मेरा दम निकल जाए। भगवान को ऐसी दान मांगे। सचमुच एक दिन ऐसा हुआ, नंदुरबार में कीर्तन के लिए गए। कीर्तन करते करते महाराज जी भगवान के धाम 1 मिनट में चले गए। ये देखिए गुरु जी, बहुत सुंदर। लिया, हम देख लेंगे, चलो। और सब राधे राधे गुरु जी। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। बोले। जी, ये बताया गुरुजी, सूतक गरुड़ पुराण में कोई बताता है कि 10 दिन को पालना पड़ता है, कोई बोलता है 12 दिन को, किसी को 15 दिन को, और जन्म और मरण दोनों में अलग अलग बताया है। तो साइंस के हिसाब से उसका रीजन क्या होता है? सूतक सबकी अलग अलग समाजों के हिसाब से, अलग अलग परंपराओं के हिसाब से अलग अलग दिन का होता है। जी। कोई 5 दिन का रखता है, कोई 8 दिन का रखता है, कोई 10 दिन का रखता है। जी। 13वें दिन तो पूर्ण रूप से शुद्धि होती है, तब 13वीं होती है। जी। तो मृत्यु का सूतक तो 13वें दिन, मतलब 13वें दिन तो 13वीं होती है, इसलिए नाम 13वां है। कोई लोग 12वां भी करते हैं, 12 दिन में भोज कराते हैं। तो जन्मने का सूतक भी उसके मूल देख करके, उसकी सब विधि विधान देख के ही सब होता है, कितने दिन के मूल हैं, कितने दिन की। वैसे रखना कितने दिन को चाहिए, कितने दिन तक रखना चाहिए? सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, जिसकी जो परंपरा है वो उसे फॉलो करें। जी जी जी, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं परचून की दुकान है मेरी, और कहते हैं आपकी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है। हाँ। तो कैसे करें कि एकादशी व्रत विधि पूर्वक, नियम पूर्वक हो सके, साधारण तरीके से आप बताइए, क्योंकि 3 दिन का होता है। मैं करता हूँ लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है, आप साधारण तरीके से बताइए कि कर सकूँ। एकादशी। जी। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो जी। और भगवान से प्रेम हो, यही सबसे बड़ा व्रत है। जी। खाना पीना तो फल फूल खा सकते हैं आप, फल फूल 2 बेरी 3 बेरी खा सकते हैं। फल एकादशी में फल खाओ, फलाहार करो। जी, फलाहार ही करते हैं बस। बस बाकी सूर्य को सुबह को अर्घ दे करके, सूर्य अर्घ दे दो सुबह, भगवान का स्नान करो, वस्त्र पहनाओ, उनकी सेवा करो, कीर्तन करो, कथाएं सुनो। उस दिन घर पे कीर्तन रखो, खुद कीर्तन करो। और भोजन की दान के लिए जो भोजन निकालते हैं उसकी जगह दक्षिणा पैसे वो द्वादशी को अन्नदान करके फिर दान दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा वो करिए। धन्यवाद गुरु, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरुजी, हम आपकी यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो देखा करते थे हर रोज, और आपकी वीडियो भी बनाते हैं, और जो कॉमेडी टाइप की होती हैं वो। और वीडियो बनाते 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 पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया कि आपसे मिलने की एकदम से अंतरात्मा में वो हुई कि आपसे मिला जाए, देखा जाए। तो जैसे ही हम अंदर आए तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब सर इतना चकरा रहा था मेरा कि मतलब गुरुजी से मिलने आई, विश्वास नहीं हो रहा था अंदर से। इतनी खुशी, इतनी खुशी। आप देख सकते हैं, अभी भी हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है? आप हंस रहे हैं? हाँ, मतलब तो अभी सिर चकरा रहा है इसलिए हंस रहे हो? नहीं गुरुजी, विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। कथा सुनते हैं? हाँ, कथा भी सुनते हैं, और आपकी यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं। बहुत दिनों से आपको देख रहे हैं, और सोचा भी नहीं था, इतना पता नहीं कैसे अचानक आ गए। यहाँ माताओं के दर्शन भी कर लेना, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया आपने? वीडियो बना लो। हाँ, बस जा ही रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माताओं के दर्शन करने। दर्शन कर लेना सारी सेवाओं के। हाँ। तो आप विवाह हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो यूट्यूब पे आप हंसने वाली वीडियो बनाते हैं? हाँ। कॉमेडी करते हैं? हाँ हाँ। तो शादी करने वाला कहीं सोच ना ले कि यार ये मजाक में ले जाएगी शादी को। हाँ, मेरी मम्मी बोलती है कि गुरुजी के साथ ये वीडियो बनाती हो, अच्छी बात है। मम्मी मना नहीं करती। नहीं, पर जब आपकी शादी होगी वो देखेगा आपको यूट्यूब पे, तो आप मजाक करती हो तो वो सोच ले ये तो शादी को सीरियस ले ही नहीं रही है। हो सकता है मजाक ना ले ले, सीरियस की जगह विवाह को। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। मम्मी को अच्छा लगता है, बोलती है कि गुरुजी के उस पे वीडियो बना करो, अच्छी बात है। और अरे आपका जो होने वाला पति होगा, कहीं वो आपको ये ना समझ ले कि ये तो सब चीजें मजाक में ले जाती है, कहीं विवाह भी मजाक में ले जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शादी के लिए सीरियस हो? अभी तो नहीं। ठीक है, मजाक मजाक में ना कर लेना। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, शादी मजाक मजाक में नहीं होती है। ठीक है।
राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरु जी, और बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे कुछ वार्तालाप हो जाए। जी मैं भी भागवत में गायन करता हूँ। मेरे एक पंडित जी हैं मनोज प्रसाद तिवारी जी महाराज परम पूज्य, जी उनके साथ गायन करता हूँ। वाह और राधे रानी की कृपा से ये 10वां वर्ष है वृंदावन बार बार आने का मेरे ठाकुर जी कृपा से मौका मिलता है। बहुत सुंदर। प्रश्न है एक मेरा मन में, और ये प्रश्न किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। एक रामायण में चौपाई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। वो सापत ताड़क पुरुष कहनता एक चौपाई है, कंप्लीट तो नहीं जानता हूँ, उसी के बारे में थोड़ा जानता था गुरु जी। तो क्या पूछना है उसमें? क्या पूछना है उसमें? ये क्या जानना है? जैसे उस चौपाई में जो लिखा है कि श्राप देता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है। उस चौपाई के ऊपर नीचे का प्रसंग पढ़ा है, किस समय कही गई, क्यों कही गई, वो प्रसंग क्या था, ये सब चीजें प्रसंग जानना पड़ता है बेटा। हाँ हाँ वो व्यक्ति विशेष के लिए कही गई कि सबके लिए कही गई, वो सब बातें वो सिचुएशन पे निर्भर करती हैं। हाँ। सारी बातें सबके लिए नहीं होती। हाँ। कई बार जैसे राम डांट रहे हैं रावण को, हाँ। तो वो केवल रावण के लिए, ना कि आपके लिए मेरे लिए। हाँ। रावण भी बहुत कुछ कहता है रामचरितमानस में, तो वो भी लिखा है जो रावण ने कहा। हाँ। तो रावण का कहा हुआ हम सत्य ना मान लें, क्योंकि हाँ। वो रावण कह रहा है। हाँ। तो ये बात कह कौन रहा है, किस प्रसंग पर कह रहा है, उसके आगे पीछे का पढ़ेंगे तो सब जान पाएंगे। हाँ गुरु जी। एक चौपाई को पढ़कर हम आरोप नहीं लगा सकते किसी पर। हाँ हाँ मैं पहले बोला किसी को इसका ठेस जी, पहुंचाने। इसलिए उस चौपाई के आगे पीछे का प्रसंग पढ़ना चाहिए। हाँ एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था गुरु जी, जैसे कि हमारे राजा महाराजा लोग शिकार करते थे, है ना जी तो कई ऐसे धर्मात्मा राजा है, वो अनेक ऐसे राजा हैं वो भी शिकार करते थे। तो शिकार करते थे तो उस शिकार का करते क्या थे भाई, और शिकार क्यों किया जाता था जब धर्मात्मा राजा है? दशरथ का ही उदाहरण ले लें हम। जैसे आज डॉक्टर लोग चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं? हाँ कोई भी डॉक्टर बनने से पहले वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है, अपनी दवाइयों का, अपने चीर फाड़ का, ऑपरेशन का, सारा हाँ। एक्सपेरिमेंट किस पे करता है? चूहे पे करता है। हाँ। बंदर पे करता है। हाँ। या ना? और बहुत सारे चूहे डॉक्टरों के इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मर जाते हैं। हाँ। तो वह पढ़ाई का एक हिस्सा है। क्या आज कोई भी डॉक्टर बिना चूहे के पर एक्सपेरिमेंट किए बिना कोई डॉक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर तो वो एक पढ़ाई का हिस्सा है। उसी तरह राजा वही हो सकता था जो शेर का शिकार करके ले आए, हिरण का शिकार करके ले आए। इसलिए शेर का शिकार जो करेगा, मतलब ये पता चलेगा प्रजा को, यार मेरा राजा बहादुर है, मेरी रक्षा कर सकता है। हिरण का शिकार करने से ये पता लगता था कि मेरे राजा में तीरंदाजी अच्छी है, मतलब निशाना लगा सकता है, सबसे तेज हिरण भागता है ना। हाँ। तो प्रजा के विश्वास को जीतने के लिए, प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, प्रजा को भय मुक्त करने के लिए कि भैया हम राजा बन रहे हैं, तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारी प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए जंगल के राजा शेर को और हिरण को मार करके, और वो सारे हिरण सारे शेर को नहीं, जंगल में कुछ जानवर उद्दंड हो जाते हैं जो दूसरे जानवरों को परेशान करने लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए राजा लोग जाया करते थे। ये उनकी राज सत्ता की पढ़ाई का ही एक हिस्सा था। जैसे डॉक्टरों के लिए चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना उनकी शिक्षा का एक हिस्सा है, पढ़ाई का एक हिस्सा है। तो क्या उसमें पाप नहीं लगता था? नहीं, उसमें कोई पाप नहीं है, राजा को अधिकार है। जैसे डॉक्टर कर सकता है, मैं चूहे मारूं तो पाप लगेगा। हाँ। भाई डॉक्टर की तो मजबूरी है। जैसे किसान इल्ली मारता है, दवाई डाल देता है हाँ खेतों में सारी इल्ली मर जाती है। हाँ। तो वो किसान की मजबूरी है, नहीं डाले तो इल्ली खा जाए सारी फसल। उसे पाप, छोटे मोटे जो पुण्य होते हैं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं, भगवान को प्रणाम, उसी से उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। वो चूंकि जानकर नहीं करना, हम जान चाह कर नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो मजबूरी है। तो कुछ चीजें मजबूरन होती हैं। गुरु जी प्रणाम। एक शायरी बोल देना चाहता हूँ। उन्होंने नब्ज देखी और बीमार लिख दिया। गुरु जी जी जी, उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। शुक्र गुजार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य का, शुक्र गुजार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य का, दवा में जिन्होंने मेरे राधे रानी का नाम लिख दिया, मेरे राधे रानी का नाम लिख दिया। भैया गुरु जी ठीक प्रणाम। हैं? खुश रहिए भैया, ठीक हो? ठीक है। कोई और सेवा मेरे लायक? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ऊपर माताओं से मिलके प्रसाद पा लीजिएगा। चलो चलो बैठो, बोलो। हाँ, खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा, हम झारखंड से आए हैं, साहेबगंज से।
कभी हमने सोचा नहीं था कि आपको देख पाएंगे और हमारे घर के सारे लोग आपका जो ये प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं ही नहीं देख पाती हूँ, मिलता है। और देखिए हमारे परिवार में ऐसा हुआ है कि कोई आपको नहीं देख पा रहा लेकिन मैं देख पा रही हूँ। ऐसा क्यों गुरुजी? आपको बिहारी जी ने बुला लिया, उनको भी बुलाएंगे, चिंता ना करना। हाँ, तो ऐसा आशीर्वाद है कि हमारी माता भी आपको देख पाए। जी ठीक है गुरुजी, खुश रहिए, आशीर्वाद। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। अभी हमारी दादी आपको टीवी पर लाइव देख रही है, तो गुरुजी हमारा उनको प्लीज राधे राधे बोल दीजिए। राधे तो राधे। गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि अगर हमें भगवत ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए? भगवान से प्रेम, ओनली, सिर्फ प्रेम। जैसे आप अपनी माँ से प्रेम करती हो, पिताजी से करती हो, बहन से करती हो, ऐसे ही भगवान को भी अपने परिवार का एक हिस्सा बनाकर उनसे भी प्रेम करो, बस वही प्राप्ति है। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 गुरुजी। हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, आपसे दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा। बोलो, माइक पास में लो। आपसे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमको। बोलो बेटा, हम तक बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। आपसे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग फैमिली बहुत अच्छे से रहे। खुश रहिए। आपको यूट्यूब में देख के हमको बहुत अच्छा लगता था। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक वकील हूँ और मेरी सीनियर के साथ में मेरी डिबेट चल रही थी एक बार भगवान के प्रश्न के ऊपर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान का प्रमाण दो, और जैसे ग्रंथों में ओरिजिनल ग्रंथ कहाँ लिखे हुए, सब तो लिखापटी की हुई है, ऐसा उनका वर्णन था कि जो हमारे ग्रंथ भी लिखे हुए वो ओरिजिनल पत्तों पे किसने लिखा और वो ओरिजिनल कहाँ पे है, इसका प्रमाण मैं उनको दे नहीं पाई। तो मैं उनको कैसे प्रमाण कर सकती हूँ कि भगवान है? उनको बोलना बेटा, हमारे यहाँ वेदों को श्रुति कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना। क्या हुआ था, यदि पत्तों पर लिखते तो पत्ते बकरी खा जाती, है ना। कि कब तक रहती? कुछ ना पत्थर पर लेख उपलब्ध हैं, कुछ हैं। पहले क्या था, पहले गुरुजी अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को वेद याद करा देते थे, बराबर है ना। 4 वेद है, एक को सामवेद, एक को ऋग्वेद, एक को यजुर्वेद। तो जब याद करा दिया तो वो उनको कराए। तो पहले वेद पुराण क्या था, कंठ में था, लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर लगा, फिर कागज का निर्माण हुआ, बराबर। फिर सब चीजें बनी, तो फिर लिखने लग गए, अच्छा। है ना। 200 साल पुरानी भागवत जी मेरे पास रखी है, हस्तलिखित, अच्छा। मेरे पास रखी है, जो हाथ से लिखी गई। पहले क्या था, हाथ से तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, जी। वो हस्तलिखित आज भी रखी है, प्रमाण के रूप में आप दर्शन भी कर सकते हैं प्रयागराज में। ठीक है। तो आज भी ये ग्रंथ गीता प्रेस जो है ना, हाँ। गीता प्रेस जितने भी पुराण और जितने भी ये सब चीजें छापती है, उसके छापने के पीछे उसके पास शिलालेख, उसके पास हस्तलिखित लेख उस जमाने के आज भी एविडेंस के रूप में मौजूद हैं। अच्छा। उस आधार पर वो अपने ग्रंथ छापती हैं। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि भगवान का प्रमाण की भगवान है। देखो, भगवान का प्रमाण, ये तो वेदों का प्रमाण हो गया, पुराणों का प्रमाण हो गया। बराबर। ईश्वर का प्रमाण तो बेटा आप खुद हो। आप अपने उनसे पूछना कि ये बताओ, साइंस कहता है कि ये वस्तु है, तो बनाने वाला कोई होगा। जी बिल्कुल। तो फिर जब आप हो, हम हैं, तो हमें और आपको बनाने वाला कौन है? ईश्वर। कोई तो है, जो कोई है उसी का नाम ईश्वर है। बिल्कुल। यदि आपने जो कपड़े पहने हैं उसे भी तो किसी ने बनाया है। जी बिल्कुल। चश्मा लगाया है, उसे भी तो किसी ने बनाया। क्या बिना बनाए कोई वस्तु बन सकती है? नहीं। तो फिर बिना बनाए इंसान कैसे बना? तो बनाने वाला जो है उसी का नाम ईश्वर है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं स्वामी करपात्री जी की जन्मस्थली भटनी जिला प्रतापगढ़ से आया हूँ गुरुजी। वृंदावन धाम राधे रानी की कृपा से आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत दिनों से इच्छा थी कि वृंदावन धाम आ सकूं, लेकिन राधा रानी की कृपा, जैसे आप गुरुजन बोलते हैं कि जब तक कृपा नहीं होती तब तक वृंदावन धाम को कोई नहीं आ सकता उनकी कृपा के बगैर। तो बहुत दिनों बाद आपके यहाँ मतलब राधा वृंदावन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रभु, जैसे आप गुरुजन कहते हैं कि मतलब राधे राधे हमेशा जपने से मतलब जो है जिस उद्देश्य से हम लोग इस धरा पर आए हैं, मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से, तो गुरुजी जैसे राधे राधे जपते रहते हैं, तो जैसे 2-4-5 मिनट राधे राधे जपे उसके बाद विस्मरण हो जाता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? अभ्यास नहीं है, अभ्यास बढ़ाओ, सब अच्छा होगा। और गुरुजी जैसे दिन भर में सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं कि मतलब बिन चाहे, जैसे जीव जंतु चींटी वगैरह, जैसे किसान वर्ग होता है, मतलब सबसे ज्यादा खेतों में पानी लगाना, सबसे ज्यादा जीव हत्या किसान के द्वारा होती है, तो उस पाप से कैसे बचा जाए गुरुजी? रोज सूर्य भगवान को अर्घ दिया करो और भगवान का कीर्तन शाम को रोज किया करो। कीर्तन करने से आप पाप से बच सकते हैं। ठीक ठीक। जय श्री गुरु, जय श्री राधे।
गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमारे पति देव बहुत शराब पीते हैं, उनको समझा दीजिए कृपा करके। कहाँ है? आ जाओ। आओ। और कल से नहीं भी उनकी बीपी हाई हुई है, कल से मैं परेशान हूँ उनको लेकर के। नहीं लो हुई नहीं, कम नहीं हो रही है। मैं यहाँ से मेडिसिन भी ली हूँ लेकिन कम नहीं हो रही है। बात कराओ पति देवता, सब बैठ जाओ भैया भैया। पी पी कर अपना शरीर पूरा खराब कर डाले हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। शिवनाथ। शिवनाथ, कितना अच्छा नाम है आपका। शराब रोज पीते हो? नहीं सर, अब नहीं पीते हैं राधे। हैं? अब नहीं पीते गुरुजी। अब नहीं पीते? कब पीते हो? पहले पीते थे। कितने साल पहले? कितने साल? आखिरी बार कब पिए हो शराब? बिल्कुल सच्ची बता दो। परसों पे। परसों? तो परसों पी के अब कह रहे हो अब नहीं पीते? परसों ही तो पी थी। शराब पीने से क्या फायदा हुआ आपको? कुछ नहीं। कुछ तो फायदा हुआ होगा। कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं। तो काहे पीते हो जब फायदा नहीं हुआ? अब नहीं पियेंगे गुरुजी। कब से नहीं पियोगे? आज से नहीं पियेंगे। क्यों नहीं पियोगे? ये परेशान रहते हैं इसीलिए। शराब पी के परेशान रहते हो? शराब पी के परेशान रहते हो? शराब जब पीते हो आप तब आपको अच्छा लगता है, या जब आप शराब नहीं पीते तब अच्छा लगता है? आपको कब अच्छा लगता है? ये नहीं पता गुरुजी। हैं? ये नहीं पता। अभी कैसा लग रहा है आपको? आप अभी खुश हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और शराब पीने के बाद कैसा लगता है? शराब पीने के बाद कुछ याद रहती है आपको? जी। शराब पीने के बाद कुछ याद रहता है? हाँ। हैं? क्या क्या याद रहता है? सब कुछ आ जाता है गुरुजी। तो शराब पीने से क्या फायदा है? क्यों पीते हैं लोग शराब? मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग शराब क्यों पीते हैं, क्या है आखिर उसमें, बताओ। क्यों पीते हैं? क्या मिलता है उससे? क्या है ऐसा जो शराब पीकर मिलता है और शराब ना पीकर नहीं मिलता? गन्ने का जूस पीकर, अनार का रस पीकर क्या वो चीज मिल सकती है जो शराब पी के मिलती है? ठीक है गुरुजी, पूरा कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ शराब पी के क्या ऐसा मिलता है भाई? क्यों लोग पीते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पता नहीं है गुरुजी। आप तो पीते हो, कितने साल से पी रहे हो? काफी टाइम तक। फिर भी 10 साल 20 साल? इतना नहीं, फिर भी करीबन 10 साल से पी रहे हो। आज तक कितना पैसा बर्बाद हो चुका होगा इस शराब में आपका? बहुत। फिर भी एक अंदाज, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना? इतना तो नहीं पता गुरुजी। फिर कितना बर्बाद हुआ होगा? एक लमसम बताओ, बताओ कितना बर्बाद हुआ होगा, एक बार बता दो मेरे को। कितने वाली पीते हो? कितने की आती है आपकी वाली शराब? कितने की आती है? 150 की। 150 की? तो 150 की पूरी पी जाते हो? जी। तो हर रोज पीते हो? जी। तो 365 गुड़ तो 150 कर लें और फिर उसका हिसाब निकल के 10 साल कर लें। कर लो भैया, कितना निकला? 365 गुड़ 150 करो फटाफट। है 5,40,000 एक साल का, 10 साल का 5.5। अच्छी गणित है आपकी। देखो 5 लाख रुपए की शराब पी चुके आप, 5.5 लाख की लगभग। क्यों? दिन में एक बार नहीं पीते हैं, दिन भर पीते हैं, सुबह दोपहर शाम। मतलब 150 वाली दिन में कितनी बार पीते हो? 2-3 बार पीता हूँ। 3 बार। तो फिर इसे 3 गुना करना पड़ेगा। तो 5.5 गुणे 3 कितना हुआ? हैं? 16.5। 16.5 लाख रुपए की शराब पी गए। बच्चे पढ़ते हैं आपके? कितने बड़े बड़े जी बड़े बड़े हैं? अब देखो 16.5 लाख रुपए बचाए होते तो आज आपके बैंक में 16.5 लाख रुपए होते। आप किराए के घर में रहते हो, खुद का घर है? खुद का मकान गांव में। खुद का गांव में। और अभी कहाँ रहते हो? गोरखपुर रहते हैं। तो गोरखपुर में बनाया नहीं अपने लिए? 2 पैसा बचाया होता मेरे भाई तो आप अपने लिए 16 लाख में घर बना लिए होते। थोड़ा और पैसा जोड़ते। अभी गुरुजी हमारे घर में खाने के लिए नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस पीने की वजह से। देखो तुम्हारे बच्चे भूखे रहते हैं बेटा, भर पेट उन्हें तुम रोटी नहीं देते हो और तुम शराब पीते हो। बेटा क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बच्चा बनाओ, आप कुछ पैसा कमाओ बेटा, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। शराब पी के क्या मिल रहा है? लोग तो चाहते ही है ना कि आप बर्बाद हो जाओ, और लोगों ने आपको बर्बाद कर भी दिया लगभग। 2 पैसे बचा लो बेटा, काम आएगा। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, यो अच्छे पिता बनो। ये बच्चे बड़े होके क्या कहेंगे, मेरा बाप ने मुझे क्या दिया? ना पढ़ा पाए तुम उनको, ना उनको कुछ अच्छे से घर बना पाए तुम उनके लिए। विवाह कर लिया आपने, ना पत्नी को कोई सुख दिया आपने। शराब पीने वाले की पत्नियों को क्या सुख है? बेचारी सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलता। आप तो अपना शराब पी के दोस्तों के बीच में पड़े हो। आपकी पत्नी आपके बच्चे कैसे पालती? चलने की औकात नहीं है। 1 बाल्टी पानी अगर इनको लेकर चलना पड़े तो नहीं चल पाते हैं। अब हमें कसम खाओ कि आज से शराब नहीं पियोगे, पक्का? जी गुरुजी, नहीं पियेंगे इसको। छोड़ दोगे? एकदम। हम विश्वास कर लें? विश्वास कर लीजिए गुरुजी। तोड़ोगे तो नहीं वादा? क्या गुरुजी? वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, एकदम। अच्छा मन हुआ शराब पीने का, फिर क्या करोगे?
क्या करें गुरुजी? शराब पीने का मन हुआ फिर क्या करोगे? जाएंगे ही नहीं उधर ना। ठीक है, चलो भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि दिए रखें। बोल और दीजिए आप कि ये घर पे ही रहेंगे, काम घर नहीं पे करना। रहना बेटा, पैसे बचाना। बोल दीजिए ये घर पे रहेंगे, नहीं पिएंगे तो भी दिन भर घूमते रहते हैं। चलो भगवान ठीक करेंगे, इनको अब सद्बुद्धि आएगी। जब कृपा हो। पैसे बचाना बेटा, दीन दुखियों की सेवा में लगाना। चलो महाराज सीताराम। सीताराम। महाराज जी मेरा ये प्रश्न था कि अगर कोई माता पिता अगर पाप करे तो क्या उसको संतान को भी पाप लगेगा? माँ बाप ने किया है, माँ बाप को ही मिलेगा। कोई विशेष अलग है, कोई कुछ पाप होते हैं जो संतान को, सारे पाप नहीं मिलते। उसको बोलते हैं कि ये जो मांस मदिरा बंद कर दो बोलने से वो सुनते नहीं है, मेरा बात मानते नहीं है। वो आप सुनते रहो, कथा आप छोड़ दो, धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे। सुनते हैं कभी कभी फिर भी नहीं मानते हैं। वो कथा नहीं सुनते, सुनते हैं कुछ कुछ समझते भी हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। छोड़ेंगे छोड़ेंगे, चिंता ना करिए। जय कृष्णा गुरु जी, मेरे बच्चे को आपके गुरुकुल में भर्ती कराना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? ये पाठक जी सब बताएंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं उत्तराखंड से आ रखी हूँ। आ रखी हूँ? हाँ जी, उत्तराखंड से। ठीक है। और टिहरी गढ़वाल हमारा डिस्ट्रिक्ट है और ये पूरा केदार हमारा गांव है गुरुजी। जी। और हम लोग जो है 8 लोग आ रखे हैं गांव से आपको मिलने के लिए। और हम आज जो है अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आपके दर्शन हुए गुरुजी। हम बहुत खुश हैं कि आपके दर्शन हुए। खुश रहिए। कोई सवाल? हाँ जी कोई प्रश्न है? गुरुजी मैं गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ आपसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कल सुबह 8 बजे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी कैसी कृपा करो, हर हफ्ते गौरी गोपाल आते रहे, वाह, और माता की सेवा करते रहे। बिल्कुल। तो गुरु जी माता के नमकीन लाते हैं, कोई पाप तो नहीं करते? हैं? नमकीन पैकेट लेकर आए माता के बच्चों के लिए, हर हफ्ते लाते हैं। हाँ बहुत अच्छा। नमकीन का काम है आपका? नहीं, हमारा तो ट्रांसपोर्ट का काम है, गाड़ी घोड़े ट्रक है। तो इतने मोटे काहे हो गए आप? महाराज ये बस ये मोटा हो गया बस। बैठे बैठे ये परेशानी है बस, बाकी मौज है। मांस तो भगवान बनाए रखेंगे, बहुत कृपा है भगवान की। पर थोड़ा योग करो, इतना बड़ा पेट नहीं होना चाहिए। ये गलत है बस। थोड़ा योग करो ये करें। और थोड़ा दौड़ा करो। बस हर हफ्ते गौरी गोपाल आते रहे, और रात का भोजन छोड़ दो। आप आते रहिए, बिहारी जी खूब कृपा बनाएंगे। बस। और महाराज जी एक बात पूछे थे, बोलो। जैसे हम मंगलवार को प्रसाद करते हैं 100 किलो आटा सब्जी पूरी, कोई पाप तो नहीं कर रहे? ना ना, सही तो है। मंदिर बालाजी का है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? खूब सेवा करो, अच्छा है। और कुछ करते हैं वहाँ पर, मतलब कोई मतलब पाप नहीं, पूरी सब्जी ना ना, कुछ नहीं। आप वृंदा बना रहे हैं, गौरी गोपाल माताओं की सेवा कर रहे हैं, इतना अच्छा पुण्य है बस आपका। आप कृपा बनाओ, हर हफ्ते आते रहे। खुश रहिए, बिहारी जी आपको बार बार बुलाएं। महाराज जी राधे राधे जी। मैं उड़ीसा संबलपुर से आया हूँ। हमारे बच्चे लोग भी आए हैं, वो लोग मोबाइल में पूरा एक्वेंटेड रहते हैं, मोबाइल छोड़ते नहीं। उनको कुछ एडवाइस दीजिए, वो शिक्षा के लिए कुछ बुलाओ। जैसे। आओ बेटा, इधर आ। आओ सब लोग। कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बच्चा है, साथ में आए हैं, मेरा 6 फैमिली आए हैं। अच्छा। सभी बच्चे को थोड़ा एडवाइस दे दीजिए। बुलाओ, सबको बुलाओ। सारे बच्चे हाजिर हों। यहाँ ले, इस तरफ। 4-5 कितने 6-7 इस तरफ करो ना से। लो पूरा दिन खाली घर में रहते हैं तो पूरा खाली मोबाइल माइक दो, माइक। मोबाइल। सबसे ज्यादा कौन चलाता है इनमें से मोबाइल? क्यों छोटू? यहाँ देखो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। मोबाइल चलाते हो? अरे चलाते हैं। क्या देखते हो मोबाइल में? क्या देखते हो मोबाइल में? गेम। गेम? क्या देखते हो मोबाइल पे? क्या चलाना पसंद है आपको? क्या देखना पसंद है? गेम नहीं खेलना चाहिए, आंखें खराब होती हैं। आपको गेम खेलना नहीं है बेटा, गेम बनाना है बड़े होके। चलो पीछे वाले से बात कराओ। ए छोटू, अरे मोबाइल चलाते हो? मोबाइल चलाते हो? क्यों चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल पे? कार्टून। बेटा कार्टून देखो मत, आप पढ़ लिख के ना कार्टून बनाओ, देखो मत, ठीक है? मोबाइल चलाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे ना बेटा, पढ़ना है आपको। देखो वो कितने होशियार हैं जिन्होंने कार्टून बनाए हैं और आप उनको देख रहे हैं। आप भी बनाओ ना अपना, खुद का गेम बनाओ, खुद की चीजें बनाओ। चलो इनसे बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। क्या पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास, कौन सी कक्षा? क्लास 4th। तो आप मोबाइल चलाते हो कितने घंटा? रात में कल। रात में। तो आपको बेटा पढ़ाई पूरी कर ले तो होमवर्क वगैरह पूरा हो जाता है। हाँ। फिर मोबाइल से क्या देखते हो? मोबाइल पे शॉर्ट्स। शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हैं। हाँ।
चलो अच्छा है बेटा, पर मोबाइल ना चलाओ कम। जो अच्छी चीजें हैं जो देखने योग्य वो तो देखो, पर गेम नहीं खेलना चाहिए, कार्टून नहीं देखना चाहिए, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। बोलो क्या नाम है आपका? समर्पण दास। समर्पण। मोबाइल चलाते हो? हाँ। क्यों चलाते हो बताओ, क्यों चलाते हो मोबाइल बेटा? क्या देखते हो मोबाइल में? कार्टून। कार्टून कौन सा वाला? कौन सा वाला कार्टून? मोटू पतलू देखते हो क्या? मोटू पतलू देख देख के बच्चे समोसा खाना सीख गए। ये दो बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं मोटू पतलू जब से वो बच्चे ही हैं। चलो अब नहीं चलाना बेटा मोबाइल, ठीक। चलो बात करो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है? चलो भगवान सुखी रखें आप सबको। और किसका प्रश्न है? ये मैया को दो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर कि वृंदावन की राज मैं थोड़ी सी ले सकती कि नहीं? यहाँ प्रणाम करो, यहाँ की चीजें यहीं रहने दो। हाँ। तिलक लगाने के लिए ले सकती सर? हाँ? वृंदावन की राज मैं ले सकती कि नहीं? हाँ प्रणाम कर सकते हैं ना, बिल्कुल माथे से लगाइए, मैं ठीक। घर पे ले सकती कि नहीं? घर पे नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं पूछ रही घर के तिलक लगाने के लिए ले सकती कि नहीं? चंदन ले जाओ ना यहाँ से, चंदन का तिलक लगाना, ठीक है। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी हम तो महादेव शिव गुरु को पूजा कर रहे थे, अब तो साल भर से कृष्ण जी में मन लग गया, क्या करें? सही तो है, कौन भगवान की पूजा करें? भगवान की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण की एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। तो गुरु दक्षिणा लेना है? ले लेना, ठीक। हाँ बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी जी मेरा बेटा एक मंद बुद्धि था, 40 वर्ष का। उसका एक आंख खराब हो चुका था और दूसरा आंख भी खराब होने वाला, मतलब थोड़ा सा हल्का सा दिखता था। तो उसको हम लोग यहाँ अपना घर में भरतपुर में आंख का डोनेशन होता है करके बोले ना, तो हम लोग वहाँ भेजे थे आंख का ऑपरेशन करके। दूसरा डोनेशन, दूसरा मंद बुद्धि था और वो बेटा, तो एक आंख से उसका जीवन चल जाएगा करके। अभी एक आंख है उसकी, तो वो ऑपरेशन नहीं हुआ गुरुजी, वो बेटा चला गया और 40 साल का था और भरतपुर में एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया। और ये मेरे पति हैं, छत्तीसगढ़ से हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ से हैं हम लोग। चलिए अभी और बच्चे हैं आपके? हैं, ये बेटा बहू है। आपसे कल गुरु दीक्षा लिए परसों। जो है उनमें आप खुश रहो, जो गए गए। तो गुरुजी इस अनजाने में हुआ, वो पाप नहीं होता ना। कोई बात नहीं, अब जो होना था, मौत अपनी खुद समय से आती है तो बहाना ढूंढती है सब प्रकार का। पश्चाताप करने से भी तो कोई बात नहीं, कोई पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। जन्म में विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई, ये तो सब लिखा है विधाता ने, ठीक है। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैं पंजाब से हूँ और मैं महाराज जी बहुत राधे नाम जपती हूँ और भागवत भी बहुत सुनती हूँ, आपकी तो बहुत ज्यादा सुनती हूँ अभी। लेकिन आंसू बहुत आते हैं जब मैं राधा नाम जपती हूँ, 1000 तक 1-2 घंटे तक करती हूँ जाप। भाव नहीं आते, आंसू बहुत आते हैं, लेकिन वो इधर से इधर ही रह जाते हैं, अंदर कुछ भी नहीं आता। इतनी तड़पती हूँ, करूँ क्या मैं इसका, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, भाई भाव ही नहीं आते। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, तो मुझे कोई उपाय बताइए। ठीक है, आप कथा सुनते रहिए, भाव आना अच्छी बात है, भगवान के भाव में डूबना। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी राधे, गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मैं ना 20 मई को आपको प्रश्न उत्तरी करके गई थी और मैंने भजन भी सुनाया था आपको। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया अभिमान दिखाना छोड़ दिया, और प्रश्न उत्तरी में मैंने आपसे ऐसे कह दिया था कि मेरा मन करता है आपको घर ले जाऊं, और लोग ऐसे कमेंट में डाल के कहते हैं करते हैं और